Good morning, students. Myself, Krunal Somani, your maths faculty at Aradhya Classes, CTM, Ahmedabad. Students, today we start the new chapter, chapter number 10, Straight Line. An important chapter in 11th, also the 12th. 12th में भी बहुत सारे चैप्टर्स ऐसे हैं कि जिसका ये कंसेप्ट स्ट्रेट लाइन का कंसेप्ट वहाँ पर यूज़ होगा। स्टूडेंट्स, तो सबसे पहले हम स्ट्रेट लाइन का जो मेन कंसेप्ट है कि स्लोप ऑफ द लाइन, इक्वेशन ऑफ द लाइन, ओके, तो वो स्टार्ट करने से पहले थोड़ा बेसिक जो इम्पोर्टेंस है वो हम स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट है डिस्टेंस फॉर्मूला। फर्स्ट इज द डिस्टेंस फॉर्मूला। 11th स्टैंडर्ड में आपने ये कंसेप्ट क्लियर किया है, डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स ए एंड बी। इफ द पॉइंट ए, इफ ए x1 y1 एंड बी x2 y2, ओके, दो पॉइंट्स है आपके पास ए x1 y1 एंड बी x2 y2। तो ये दो पॉइंट के बीच का डिस्टेंस फाइंड करना है, दैट इज द डिस्टेंस इज कॉल्ड द ए बी, ओके, एंड इट्स फॉर्मूला इज द अंडर रूट ऑफ x1 माइनस x2 स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 स्क्वायर। ओके, यहाँ पर आप x1 माइनस x2 स्क्वायर भी लिख सकते हो और x2 माइनस x1 भी लिख सकते हैं। ओके, दैट इज सब्ट्रैक्शन ऑफ द x कोऑर्डिनेट स्क्वायर प्लस सब्ट्रैक्शन ऑफ द y कोऑर्डिनेट स्क्वायर एंड इट्स अंडर रूट इज कॉल्ड द ए बी। नाउ ए बी के रिलेटेड हम प्रॉपर्टी देखें तो ए बी इज ऑलवेज द ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो, यानी डिस्टेंस इज ऑलवेज पॉजिटिव। जीरो हो सकता है इफ ए एंड बी आर सेम पॉइंट। ओके, नाउ नेक्स्ट पॉइंट, ए बी इज इक्वल टू बी ए बी और बी ए आर द सेम डिस्टेंस, ए टू बी और बी टू ए, तो आपको सेम डिस्टेंस मिलेगा। ओके, तो डिस्टेंस फॉर्मूला, दो पॉइंट के बीच में अगर आपको डिस्टेंस फाइंड करना है तो आप ये फॉर्मूला से फाइंड कर सकते हो। ओके, नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज, सेकेंड पॉइंट इज सेक्शन फॉर्मूला। सेक्शन फॉर्मूला, सपोज एक लाइन सेगमेंट है, लाइन सेगमेंट का कोई एक पॉइंट डिवाइड कर रहा है टू पार्ट्स में। ओके, तो यहाँ पर पहले नोट्स लिखते हैं कि इफ पी एक्स वाई इज द डिविजिबल पॉइंट ऑफ, इज द divisible point of line segment AB where A x1 y1 and B x2 y2 with ratio mjm n, with ratio mjm n इंटरनली, यानी आपके पास यहाँ पर एक लाइन सेगमेंट है, सपोज द लाइन सेगमेंट ए बी and its endpoints are x1 y1 and b x2 y2, and here p is the divisible point, p is the divisible point xy with ratio is mjm n, then coordinates of the pxy, coordinate of the pxy, तो फॉर्मूला होगी mx2। स्टूडेंट्स यहाँ पर देखो, तो फर्स्ट m से स्टार्ट करोगे, यहाँ से x कोऑर्डिनेट mx2 और फिर nx1 डॉटेड बनाया, यानी आपको सेकंड लेना है mx2 प्लस nx1, ओके, अपॉन m प्लस n, mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n, एंड नाउ my2 प्लस ny1 अपॉन m प्लस n। तो ये फॉर्मूला में आप सब्सटीट्यूशन करोगे एम एन x1 y1 x2 y2 की वैल्यूज, तो आपको कोऑर्डिनेट ऑफ p मिल जाएगी। ओके, ये भी 10th स्टैंडर्ड में आपने ये सेक्शन फॉर्मूला का कंसेप्ट भी क्लियर किया था। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट, इफ p is the midpoint, p is the midpoint of line segment AB, okay, then
p के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, x1 प्लस x2 डिवाइड बाई 2 एंड y1 प्लस y2 डिवाइड बाई 2। तो यहाँ पर मिड पॉइंट है, उसका मतलब ये हुआ कि दैट इज m इज इक्वल्स टू n, m इज इक्वल्स टू n, m और n सेम होगा, रेशियो सेम है, तो आप उसको सब्सटीट्यूशन करोगे m इक्वल टू n पुट कर तो आपको कोऑर्डिनेट्स मिलेंगे, x कोऑर्डिनेट का एडिशन डिवाइड बाई 2 एंड y कोऑर्डिनेट का एडिशन डिवाइड बाई 2। तो ये फॉर्मूला से आपको मिड पॉइंट मिल जाएगा। नाउ नेक्स्ट, ये सब जो भी कंसेप्ट है अभी स्टूडेंट्स, वो सब कंसेप्ट 10th स्टैंडर्ड में आपने ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के चैप्टर्स में ये सब कंसेप्ट आपने क्लियर किया होगा। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट, एरिया ऑफ ट्रायंगल। एरिया ऑफ ट्रायंगल, इफ vertex of the triangle a x1 y1 b x2 y2 and c x3 y3। ओके, तो यहाँ पर जो वर्टेक्स है उसके ट्राइंगल एबीसी के वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट्स है x1 y1 x2 y2 एंड x3 y3। देन एरिया ऑफ ट्राइंगल, एरिया ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ मॉड्यूलस वैल्यू ऑफ, फॉर्मूला है स्टूडेंट्स x1 देन y2 माइनस y3। ओके, यहाँ पर ब्रैकेट में आएगा y2 माइनस y3 प्लस x2 वी गेट y3 माइनस y1 एंड प्लस x3 दैट इज y1 माइनस y2, इसकी मॉड्यूलस वैल्यू। स्टूडेंट्स आप जानते हो कि एरिया इज ऑलवेज द पॉजिटिव, मीन्स यहाँ पर आपने ये मॉड्यूलस साइन की है, तो मॉड्यूलस मीन्स अगर कैलकुलेशन नेगेटिव आया तो आपको क्या करना है, यहाँ पर पॉजिटिव करना है। सेकेंड थिंग, आप याद कैसे रखोगे ये फॉर्मूला, तो देखो स्टूडेंट्स यहाँ पर ब्रैकेट के आगे x1 x2 और x3 अंदर y कोऑर्डिनेट का सब्ट्रैक्शन है, तो कैसे फॉर्मेट में जा रहा है देखो 1 2 3। ओके, फिर 2 से चालू हुआ तो 2 3 1, यानी ऐसे ही जाएगा। ओके, रिवर्स नहीं आएगा। फिर 3 से स्टार्ट हुआ तो 3 1 2। ओके, तो यानी अगर ये 1 2 3 ऐसे सर्क्यूलर में है तो आप देखो 1 2 3 2 3 1 3 1 2, तो ऐसे ही फॉर्मेट में वो वहाँ पर आपको जो भी है कोऑर्डिनेट्स लिखने हैं। ओके, तो यहाँ से ये फॉर्मूला से आपको एरिया ऑफ ट्राइंगल मिल जाएगा। ओके, तो ये कंसेप्ट था स्टूडेंट्स बेसिक, जो आपने 10th स्टैंडर्ड में कहीं ना कहीं कंसेप्ट क्लियर किया हुआ। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट is an important point is slope of the line, slope of the line। तो मेन कंसेप्ट है स्लोप फाइंड करना है लाइन का, तो डिपेंडेंट ऑन लाइन, लाइन की सिचुएशन कैसी, सपोज मैं यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ। ओके, तो सपोज ये लाइन ऐसे फॉर्मेट में है। ओके, तो ये लाइन का आपको स्लोप फाइंड करना है। तो लाइन पर सपोज 2 पॉइंट्स है a x1 y1 एंड b x2 y2, a x1 y1 एंड b x2 y2। ओके, देन स्लोप ऑफ द ए बी, आपको फाइंड करना है स्लोप ऑफ ए बी। देन स्लोप ऑफ ए बी लाइन इज इक्वल टू subtraction of y coordinate that is y2 minus y1 upon subtraction of x coordinate that is x2 minus x1। स्टूडेंट्स यहाँ पर आपको ये क्लियर करना है कि अगर आप y2 माइनस y1 लिख रहे हो तो डिनोमीटर में सेम पैटर्न में x2 माइनस x1 लिखना है। अदरवाइज आपने y1 माइनस y2 लिखा सब्ट्रैक्शन ऑफ द y कोऑर्डिनेट, तो वही पैटर्न में x1 माइनस x2 लिखना है। अगर आपने x1 पहले लिखा तो y1 पहले लिखा तो x1 पहले आएगा, और अदरवाइज आपने x2 पहले लिखा तो क्या होगा, x1 पहले आएगा। ओके, तो यानी जो फॉर्मेट में जो ऑर्डर है वो ऑर्डर में आपको जाना है। सपोज देखो स्टूडेंट्स, हम यहाँ पर एक एग्जांपल सॉल्व करते हैं। सपोज फाइंड द स्लोप, क्वेश्चन है फाइंड द स्लोप of line which is passing through the point is given here a13 and b -42।
ओके हियर लाइन इज पासिंग थ्रू द 2 पॉइंट ए एंड बी। ओके, तो यहाँ पर स्लोप फाइंड करना है, तो स्लोप क्या होगा देखो स्टूडेंट्स, तो स्लोप हम फाइंड करते हैं। तो स्लोप ऑफ ए बी इज जनरली डिनोटेड बाय एम। ओके, स्लोप को हम जनरली किससे डिनोट करेंगे, एम से। तो स्लोप क्या होगा, सब्ट्रैक्शन ऑफ वाई कोऑर्डिनेट। ओके, यानी 3 - 2 लिखा आपने, देखो यहाँ से 3 - 2, तो यही पैटर्न में आपको जाना है 1 - -4, सब्ट्रैक्शन ऑफ वाई कोऑर्डिनेट। ओके, अदरवाइज आप x1 y1 x2 y2 डिनोट भी कर सकते हो। और 1 - -4 that is 3 - 2 upon 1 + 4 we get slope is 1/5। तो आपको यहाँ पर स्लोप मिल गया। ओके, तो इस टाइप से कोई भी 2 पॉइंट्स है आपके पास, तो स्लोप आप इजीली फाइंड कर सकते हो। ओके, नाउ अभी मैंने बताया कि डिपेंडेंट ऑन लाइन, लाइन किस टाइप से है, लाइन का इक्वेशन कैसा है, उस पर उसके हिसाब से आपको स्लोप मिलेगा। तो नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज, नेक्स्ट पॉइंट है आपके पास कि इफ line is parallel to x axis। okay, if line is parallel to x axis, अगर सिचुएशन ऐसा हुई पैरेलल टू x axis, then the slope of the line is, okay, बाद में हम आंसर लिखते हैं, पहले हम यहाँ पे ड्रॉ करते हैं। तो देखो यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ करते हैं एंड लाइन इज पैरेलल टू x axis, दिस इज द x axis एंड y axis। ओके, अब यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ करते हैं, देखो ये लाइन, तो लाइन इज पैरेलल टू x एक्सिस। ओके, अगर पैरेलल टू x एक्सिस है तो स्लोप क्या होगा इसका, तो सबसे पहले x y इक्वेशन ऑफ दिस लाइन इज y इज इक्वल टू, ओके, ऑन दिस लाइन सपोज 1, ये पॉइंट अगर 3 है, देखो तो 1 3 2 3 3 3, यानी इसका मतलब क्या हुआ, x के कोई भी कोऑर्डिनेट y इक्वल टू 3 फिक्स, यानी दिस लाइन इज इक्वल टू y इक्वल टू 3। ओके, तो यहाँ पर जनरल फॉर्म में लिखे तो y इक्वल टू बी फॉर्मेट होगा। अब देखो स्टूडेंट्स, यहाँ पर x एक्सिस यानी वर्टिकल लाइन, सॉरी हॉरिजॉन्टल लाइन, हॉरिजॉन्टल लाइन है, तो यहाँ पर सपोज देखे तो फ्लोरिंग है, तो यहाँ पर मैं एक बॉल रख रहा हूँ यहाँ पर, ओके, या मार्बल या कुछ भी तो ये स्लोप होगा, नहीं होगा, बल्कि ये सिचुएशन में यहाँ पर ये लाइन में, तो यहाँ पर ये बॉल रखा तो ये स्लोप होगा, क्यों, क्योंकि वो हॉरिजॉन्टल, यहाँ पर हॉरिजॉन्टल नहीं है, यहाँ पर आप देख सकते हो बॉल स्लोप नहीं होगा, क्यों, क्योंकि वहाँ पर आपको स्लोप नहीं मिल रहा है। ओके, स्लोप होगा तो ही वो ऑब्जेक्ट क्या होगा, वहाँ से वो स्लिप होकर गिर जाएगा वहाँ पर नीचे। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि स्लोप इज 0। ओके, लाइन स्लोप इज 0। ओके, दैट इज m इज इक्वल टू 0, याद रखो। ओरिजेंटल लाइन है, ओरिजेंटल लाइन का स्लोप ऑलवेज 0 होगा, एक्स एक्सिस का स्लोप वो भी 0। ओके, यहाँ पर लाइन है वो भी 0, एक्स एक्सिस को पैरेलल जितने भी है सभी लाइन के स्लोप क्या हो गए, 0। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट, सेकेंड पॉइंट, तो सेकेंड पॉइंट, इफ द लाइन इज पैरेलल टू वाई एक्सिस, इफ लाइन इज पैरेलल टू वाई एक्सिस, पैरेलल टू y-axis, then the slope is, okay, अब हम यहाँ पर पहले ग्राफ में प्लॉट करते हैं और फिर डिस्कस करते हैं। ओके, तो यहाँ पर सिचुएशन ऐसी होगी कि जो लाइन है वो पैरेलल टू y एक्सिस है। तो सपोज मैं यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ कर देता हूँ, तो ये लाइन आप देख सकते हो कैसी है कि पैरेलल टू y एक्सिस। ओके, तो ये जो लाइन है पैरेलल टू वाई एक्सिस, तो इसका स्लोप क्या होगा, तो देखो स्टूडेंट्स, यहाँ पर हम डिस्कस करते हैं कि सपोज मैं यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट, यहाँ पर सपोज बॉल यहाँ पर रखते हैं, तो वो यहाँ से गिर जाएगा, इसको स्लोप होके यहाँ से स्लीप होके नहीं आएगा। ओके, इसको टच होके नहीं आएगा, वो डायरेक्ट क्या होगा, गिर जाएगा। ओके, आप देख सकते हो स्टूडेंट्स, आप जो स्लाइडर होता है ना गार्डन में आपने देखा होगा, तो वो ऐसी सिचुएशन होता है, तो यहाँ पे आप बैठोगे तो क्या होगा, स्लीप होके डायरेक्ट नीचे आओगे। ओके, कई बार ऐसी ऐसी सिचुएशन में होता है, तो यहाँ से आप बैठे तो उसमें क्या होगी, स्पीड आपकी ज़्यादा हो जाएगी, अदर ऐसा है तो आप धीरे धीरे आओगे पर स्लीप होके आओगे। ओके, अब देखो सिचुएशन ऐसी हो गई यहाँ पर। ओके, एकदम वर्टिकल पोजीशन में अगर है स्लाइड
और आप यहाँ पे बैठोगे तो क्या होगा, डायरेक्ट गिर जाओगे नीचे, इसको स्लीप होकर आप नीचे नहीं आओगे। ओके, तो यानी वर्टिकल लाइन है उसका स्लोप नहीं होगा, यानी अनडिफाइंड। ओके, स्लोप इज अनडिफाइंड, डिफाइंड, दैट इज m इज इक्वल टू इनफाइनाइट भी लिख सकते हैं, अनडिफाइंड। ओके, तो यहाँ पर ये लाइन हुई x इक्वल टू a लाइन, कोई भी पैरेलल लाइन होगी, ये लाइन होगा x इक्वल टू 0, y एक्सिस, दैट इज ऑन y एक्सिस, y कोऑर्डिनेट इज 0। ओके, तो ये x एक्सिस y एक्सिस का इक्वेशन हुआ x इक्वल टू 0, और ये पैरेलल लाइन है, यानी कोई भी y एक्सिस का इक्वेशन भी आप देख सकते हो तो x इक्वल टू 0, यानी वो वर्टिकल लाइन है तो उसका स्लोप नहीं होगा। ओके, इट डज नॉट एग्जिस्ट नहीं होगा। ओके, नाउ नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट टॉपिक इज ओके, इफ टू लाइंस आर पैरेलल, अगर सिचुएशन ऐसी है कि इफ टू लाइंस आर पैरेलल, ओके, इफ द टू लाइंस आर पैरेलल then the slope are ओके, तो यहाँ पे भी हम एक ग्राफ में प्लॉट कर देते हैं। तो यहाँ पर दो लाइन ऐसी है कि तो पैरेलल लाइन है, सपोज फर्स्ट लाइन, सेकेंड लाइन, आप देख सकते हो दोनों लाइन कैसी है, एक दूसरे को पैरेलल है। पैरेलल है उसका मतलब ये हुआ कि दोनों का स्लोप क्या होगा, इक्वल होगा। ओके, दोनों का स्लोप क्या होगा, स्लोप आर इक्वल। तो यहाँ पर हम अंडरलाइन करते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट कि ये लाइन का स्लोप सपोज m1 है, ये लाइन का स्लोप m2, दैट इज m1 इज इक्वल्स टू m2। ओके, if two lines are parallel then slopes are equal। ओके, तो m1 is equals to m2। अदरवाइज आप देखोगे, सपोज स्टूडेंट देखो ये दो स्लाइड है, यहाँ पे दोनों का स्लोप सेम है, तो दो ऑब्जेक्ट यहाँ पे रख देते हो और दोनों का जो वेट है सेम है और फ्री फ्लो करवा रहे हो, उसको कोई फोर्स नहीं दे रहे हो, इसको यहाँ पे रख के आपने छोड़ दिया, तो दोनों सेम टाइम पर यहाँ पर नीचे आएंगे, दोनों की स्पीड भी सेम होगी क्योंकि दोनों का वेट भी सेम है और उसको फ्री फ्लो किया है। अदरवाइज इसको धक्का मार के दिया होगा तो क्या होगा, ये थोड़ा स्पीड में आएगा। ओके, फर्स्ट वाला। ओके, तो अदरवाइज देखो तो ये और ये दोनों का स्लोप डिफरेंट है, दो ऑब्जेक्ट रखोगे तो यहाँ से वो जल्दी आएगा क्योंकि स्लोप ज़्यादा है, यहाँ पर स्लोप ज़्यादा है तो ये जल्दी नीचे आएगा, इसको आने में देर लगेगी। तो इन शॉर्ट टू लाइन्स आर पैरेलल देन द स्लोप आर इक्वल। ओके, नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज इफ टू लाइन्स आर परपेंडिकुलर, तो नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास है कि इफ two lines are perpendicular, perpendicular means it's intersect at 90 degree, if the two lines are perpendicular then m1 into m2 is equals to -1, दोनों का स्लोप का प्रोडक्ट कितना होगा, -1। ओके, हम यहाँ पर ग्राफ में रिप्रेजेंट करते हैं, यहाँ पर ऐसी सिचुएशन होगी, इफ द टू लाइन्स आर, आप देख सकते हो सपोज एक लाइन ऐसे जा रही है और एक लाइन ऐसे है, तो आप देख सकते हो दोनों एक दूसरे को कैसी है, परपेंडिकुलर। ओके, ऐसा जरूरी नहीं है, कई बार कई स्टूडेंट्स के माइंड में ऐसी सिचुएशन होती है कि ऐसे है ना तो ही परपेंडिकुलर बोलते हैं, बट इसको मैं रोटेशन कर दूँ, ओके, ये जो आपके पास है इसको घुमा दो और ऐसे लिख ड्रॉ कर दो, तो ये यहाँ पे भी 90 डिग्री है, तो इंटरसेक्ट 90 डिग्री हो रहा है, तो ये दोनों एक दूसरे को परपेंडिकुलर है, तो यानी ये लाइन का स्लोप m1 है, दूसरी लाइन का स्लोप m2, तो अगर एक दूसरे को परपेंडिकुलर है तो दोनों का प्रोडक्ट कितना होगा, -1। ओके, यहाँ पर देखो स्टूडेंट्स, इफ m1 एक लाइन का स्लोप अगर 2/3 है तो दैट इज m2 क्या होगा, तो आप यहाँ पे पुट करोगे 2/3, m2 इज इक्वल टू -1, तो m2 यानी -3/2, इसको मल्टी करेंगे डिवाइड बाई 2, इसका मतलब है हमको डायरेक्ट सॉल्व करना है तो इसका इन्वर्स हो जाएगा और नेगेटिव, यानी -3/2। सपोज देखो 1/5, तो इसका m1 है, एक लाइन का स्लोप ये है, तो m2 का क्या होगा, परपेंडिकुलर लाइन का इन्वर्स कर दो यानी 5 और नेगेटिव। सपोज 2 है तो क्या हो जाएगा,
-1/2, -4 है तो क्या होगा, माइनस का पॉजिटिव हो जाएगा यानी +1/4। ओके, तो यानी एक लाइन का स्लोप आप जानते हो, तो पैरेलल है तो सेम होगा, बट परपेंडिकुलर है तो उसका इन्वर्स हो जाएगा और साइन क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। ओके स्टूडेंट, नाउ नेक्स्ट, अब देखो स्लोप फाइंड करना है एक और पैटर्न से। तो कि अगर आपको 2 पॉइंट्स दिए ना तो ही स्लोप फाइंड कर पाओगे, क्योंकि अभी आपने सिचुएशन देखा कि 2 पॉइंट्स है तो सब्ट्रैक्शन ऑफ द y कोऑर्डिनेट y2 - y1 एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ x कोऑर्डिनेट, तो इससे आपको क्या मिलता है, स्लोप मिलता है। ओके, यानी कंपलसरी अभी तक सिचुएशन देखे तो 2 पॉइंट्स होने चाहिए। अगर आपके पास 2 पॉइंट्स नहीं है तो ओके देखो, ऑल्सो ओके, इफ लाइन मैक्स, इफ line makes an angle अल्फा विथ, लाइन एंगल बना रही है अल्फा किसके साथ, विथ पॉजिटिव डायरेक्शन, पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। ओके, एक्स एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन पर अल्फा एंगल बना रही है, देन द स्लोप ऑफ द लाइन, स्लोप ऑफ द लाइन m इज इक्वल टू tan अल्फा। ओके, तो ये m क्या होगा, tan अल्फा। देखो स्टूडेंट्स, यहाँ पर मैं फिगर ड्रॉ कर रहा हूँ, कैसी सिचुएशन होगी, तो यहाँ पर आपके पास एक लाइन है, ओके, ऐसे पास हो रही है। ओके, तो ये लाइन अगर आप देख सकते हो यहाँ पर एक्स एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन, यानी एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट हो रहा है, तो ये पॉजिटिव डायरेक्शन पर जो एंगल बनेगा, ओके, ये सिचुएशन में वो क्या होगा, ऑब्टूस एंगल, अदरवाइज लाइन ऐसे जाती, ओके, तो यहाँ पर एंगल बनता, वो एन एक्यूटेरियन लेस देन 90 मिलता। ओके, ये सिचुएशन में आपको 90 से ग्रेटर, यानी पॉजिटिव डायरेक्शन पर जो एंगल बना है, तो ये एंगल सपोज आप देखो 30 डिग्री है सपोज, तो इसका स्लोप क्या होगा, m इक्वल टू टेन 30। यहाँ पर स्लोप 120 डिग्री है तो स्लोप क्या होगा, m इज इक्वल टू 120, टेन 120, टेन 120, यानी 10 30 10 120, यानी आपको 10 30 की वैल्यूज मालूम है, 10 120 भी आप फाइंड कर सकते हो, तो जिससे आपको क्या मिल जाएगा, इजीली आपको अल्फा यानी स्लोप मिल जाएगा। ओके, तो ये एंगल सपोज अल्फा है आपके पास, तो आप m इज इक्वल टू 10 अल्फा से स्लोप फाइंड कर सकते हो। ओके स्टूडेंट, तो फर्स्ट जो एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज 10.1, उसमें बेसिक कौन से क्वेश्चन, जितने भी कंसेप्ट है वो सब हमने क्लियर किया। हर एक एक्सरसाइज पर डिपेंडेंट जो कंसेप्ट है वो हम क्लियर करते जाएंगे। तो फर्स्ट हमने देखो क्या किया, यहाँ पर डिस्टेंस फॉर्मूला। ओके, 2 पॉइंट से आपको वो दोनों के बीच का डिस्टेंस फाइंड करना है, दैट इज द x subtraction of x coordinate square plus subtraction of the y coordinate square and its under root. Distance is always positive, also AB is equals to BA. Section formula, suppose P is the divisible point of line segment AB with ratio mgm, and then coordinate of the P is equals to mx2 plus nx1, okay, upon m plus n, same y coordinate। okay, अगर मिड पॉइंट हुआ P तो क्या होगा, m इक्वल्स टू n। ओके, तो आपको आंसर क्या मिलेगा यहाँ पर, x1 प्लस x2 डिवाइड बाई 2, सब एडिशन ऑफ y कोऑर्डिनेट डिवाइड बाई 2। सेम एरिया ऑफ ट्राइंगल, अगर 3 पॉइंट्स है आपके पास तो एरिया फाइंड करना है, तो ये फॉर्मूला से आप एरिया फाइंड कर सकते हो। ये सब कंसेप्ट 10th में क्लियर हो चुका है। नाउ अब देखते फिर से स्लोप, मेन चीज है स्लोप। स्लोप कैसे फाइंड करेंगे, सब्ट्रैक्शन ऑफ y कोऑर्डिनेट, यानी y2 माइनस y1 लिखो या y1 माइनस y2 लिखो, सेम x2 माइनस x1, अदरवाइज x1 माइनस x2, तो आपको स्लोप मिलेगी। जो पैटर्न में जाओ, जो ऑर्डर में, उसी पे ऑर्डर में x कोऑर्डिनेट होना चाहिए। तो एक एग्जांपल भी हमने सॉल्व किया, अगर लाइन पैरेलल टू x एक्सिस हुई तो उसका स्लोप 0, अगर पर पैरेलल टू y एक्सिस हुआ तो डज नॉट एग्जिस्ट, ओके, अनडिफाइंड। अगर दो लाइन पैरेलल है तो स्लोप सेम, दो लाइन परपेंडिकुलर है तो दोनों के स्लोप का प्रोडक्ट कितना होगा, -1। इन शॉर्ट एक लाइन का आप स्लोप जानते हो तो दूसरी लाइन का स्लोप आप इजीली सॉल्व कर सकते हो। ऑल्सो आपको फाइंड करना है स्लोप, और आपको यहाँ पर 2 पॉइंट्स नहीं दिए, एंगल दिया है, तो कोई एक लाइन
if line makes an angle alpha with the positive direction of the x, this is the positive direction of the x axis, okay, it makes an angle is alpha, then slope is equals to tan alpha. तो ये फॉर्मूला से आप स्लोप भी फाइंड कर सकते हो. ओके, नाउ नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 10.1. okay, so here first question is draw the quadrilateral in the Cartesian plane and whose vertices are given, find the area. तो फर्स्ट यहाँ पर हम एक ग्राफ ड्रॉ करेंगे जिसमें ये वर्टेक्स है वो सब प्लॉट करेंगे. ओके, तो नाउ हियर आपके पास एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस है कार्टेशियन प्लेन. तो इसमें हमको प्लॉट करना है. देखो एक्स पर मैक्सिमम है -4 2 3 4 एंड 5 और नेगेटिव में -4 -1 -2 -3 -4. सेम हियर वाई में मैक्सिमम इज 7 1 2 3 4 5 6. ओके, आगे इसको कंटिन्यूस करते हैं यानी 7. ओके, तो नेक्स्ट 7. नाउ अब देखो स्टूडेंट्स, यहाँ पर आपके पास सभी वर्टेक्स हो गए 7 6 5 4 3 2 1 1 2 3 4 5 -1 -2 -3 -4. सेम वाई में डाउन में मैक्सिमम देखो तो -5 तक है, -1 -2 -3 -4 एंड -5. दिस इज द एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस. अब देखो स्टूडेंट्स, तो आपको पॉइंट प्लॉट करना है. पहला क्वेश्चन आपको प्लॉट करना है फर्स्ट a -4 5, तो -4 एंड 5. तो आप देख सकते हो यहाँ से अप्रोक्सीमेट यहाँ पर पॉइंट मिलेगा आपको ए के वर्टेक्स क्या है देखो -4 5. बी वर्टेक्स अब देखेंगे तो बी इज द 0 7, तो हियर तो यहाँ पर आपको मिलेगा B0 7. सी, where is the C is the 5 -5 5 and -5 that is down in fourth quadrant, यानी C 5 -5 and last -4 -2 that is third quadrant, D -4 -2. अब ये पॉइंट को हम ज्वाइन कर देंगे. ओके, तो आपको एक क्वाड्रिलेटरल मिलेगा. ओके, फर्स्ट फिर ये C, नाउ D के साथ C और A के साथ वापिस D. तो आपको यहाँ पर एक क्वाड्रिलेटरल मिला. इसका एरिया फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट हुआ. अब एरिया फाइंड करना है. तो एरिया हमारे पास ट्राइंगल की फॉर्मूला है. ओके, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, तो फर्स्ट आप यहाँ पर एक डायगोनल्स ड्रॉ कर देंगे. मैंने AC ड्रॉ किया, आप BD भी ड्रॉ कर सकते हो. कोई भी डायगोनल्स आप ड्रॉ करके ओके, यहाँ पर एक डायगोनल्स है ये उसका फाइंड करो, ये दूसरा वाला ट्राइंगल्स है, दोनों ट्राइंगल्स का सेपरेटली फाइंड करके हम दोनों का क्या कर देंगे, एडिशन. ओके, तो नाउ यहाँ पर एज्यूम कर लेते हैं फर्स्ट इन अ ट्राइंगल ADC. ओके, ADC के लिए देखो AX1 Y1. ओके, तो A के कोऑर्डिनेट को x1 y1 बोल देते हैं, दैट इज A -4 5 P x2 y2. ओके, यहाँ पर D है आपके पास ADC. ओके, तो सेकेंड इज द D x2 y2 and its vertex are -4 -2 and C means x3 y3 and its vertex are 5 -5. अब फॉर्मूला हम यहाँ पर अप्लाई करते हैं, एरिया ऑफ ट्राइंगल ADC and its formula 1/2 modulus value of x1 y2 minus y3 plus x2 y3 minus y1 प्लस x3 y1 माइनस y2. तो फॉर्मूला यहाँ पे लिख दी. फॉर्मूला में बस आपको वैल्यूज पुट करना है 1/2 एज इट इज. व्हाट इज द x1, तो यहाँ से आपको x1 y1 x2 y2 x3 y3 सभी पॉइंट्स है, तो वो हम यहाँ पर पुट करेंगे. तो देखो फर्स्ट x1, तो व्हाट इज द x1 इज -4 y2 माइनस y3 यानी -2 -5. ओके,
नाउ x2, व्हाट इज द x2? x2 अब आइडेंटिफाई करके लिखना है -4, y3 माइनस y1 यानी -5 -5 प्लस x3, x3 मीन्स आपके पास है 5 एंड y1 माइनस y2 दैट इज 5 माइनस माइनस 2. ओके, तो नाउ हियर 1/2 एज इट इज, -4 एज इट इज. ओके, यहाँ पे -2 प्लस 5 दैट इज 3, -4 as it is, -5 minus 5 that is -10, plus 5 as it is, 5 plus 2. ओके, अब यहाँ पे सिंप्लीफाई कर देंगे, -12 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 40 और 5 प्लस 2 7 5 ज़ा 35. तो 1/2 यहाँ पे 75 होगा, 75 में से 12 कट करोगे तो आपको मिलेगा 63. ओके, तो यहाँ पर आंसर मिलेगा आपको 63 और परफेक्ट आंसर होगा आपका 63/2 स्क्वायर यूनिट. ये किसका हुआ? एडीसी ट्राइंगल का. तो सेम सिचुएशन अब देखो स्टूडेंट्स, आपको क्या करना है, ये ट्राइंगल एबीसी. ओके, तो एबीसी का हम एरिया फाइंड करेंगे. तो नेक्स्ट, ओके, आपको फाइंड करना है एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी. ट्राइंगल एबीसी, ओके, उसमें हम कोऑर्डिनेट एज्यूम कर लेते हैं ax1y1. क्या होगा ax1y1? तो आपके पास ए के वर्टेक्स है -4 5, बी x2y2, ए बी सी, तो बी इज द 0 7 एंड सी x3y3. तो आपको सी के वर्टेक्स मिलेंगे 5 माइनस 5, 5 माइनस 5. तो अब हम यहाँ पर एरिया फाइंड करेंगे, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी. ओके, तो फर्स्ट हम यहाँ पर फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, 1/2 मॉड्यूलस वैल्यू ऑफ x1 इंटू y2 माइनस y3. ओके, प्लस x2. अदरवाइज आपको फॉर्मूला आती है तो डायरेक्ट आपने आइडेंटिफाई किया तो वो भी लिख सकते हो. देखो आगे वाले फॉर्मूला लिखा था, यहाँ पे हम डायरेक्ट x1, तो व्हाट इज x1 आइडेंटिफाई करो, -4, y2 माइनस y3 यानी 7 माइनस माइनस 5. ओके, प्लस x2, x2 इज 0 तो सभी मल्टीप्लाई 0 हो जाएगा, x3 यानी 5, तो y1 माइनस y2 मीन्स 5 माइनस 7. 1/2 एज इट इज, -4 एंड 7 प्लस 5 यानी 12 प्लस 0 प्लस 5 इंटू -2 दैट इज 1/2. 12 4 ज़ा 48 -48 -10. ओके, -10 we get -58. ओके, बट मॉड्यूलस वैल्यू है तो आंसर क्या आएगा, 58/2 दैट इज 29 स्क्वायर यूनिट्स. ओके, तो ये आपको सेकेंड का आपको एरिया मिल गया. बट आपको तो टोटल क्वाड्रिलेटरल का फाइंड करना है, तो फॉर्मूला क्या होगी, एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी. एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी क्या होगा आंसर, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी सी. ओके, तो देखो ए बी सी हमने यहाँ पर फाइंड किया 29 और ए डी सी कितना मिला था आपको, 63/2. नाउ टेकिंग एलसीएम, हियर एलसीएम इज 2, 29 2 जा दैट इज 58 प्लस 63. तो एडिशन करेंगे तो 121/2 स्क्वायर यूनिट्स. तो आपको यहाँ पर एरिया मिलेगा कितना, 121/2 स्क्वायर यूनिट्स. ओके, तो ये आपका आंसर हो गया. ओके, नाउ नेक्स्ट एग्जांपल नंबर 2. क्वेश्चन है, देखो स्टूडेंट्स कि द बेस ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल विथ साइड 2a लाइज अलोंग द वाई एक्सिस. कोई ट्राइंगल है, इक्विलेटरल ट्राइंगल, उसका बेस कहाँ पर है, वाई एक्सिस पर. ओके, एंड मिड पॉइंट इज बेस इज द ओरिजिन. नाउ यहाँ पर हम पहले फिगर ड्रॉ करते हैं. देखो यहाँ पर एक ट्राइंगल दिया है और ट्राइंगल की साइड्स क्या दी है, 2a साइड्स. तो देखो स्टूडेंट्स यहाँ पर दो पॉइंट्स ले लेते हैं. सपोज दिस पॉइंट
एंड दिस पॉइंट। ओके, तो ये ट्रायंगल का बेस एंड इक्विलेटरल ट्रायंगल का वाई एक्सिस पर है। तो यहाँ पर आपको एक ट्रायंगल ऐसी सिचुएशन में मिलेगा कि जिसका बेस कहाँ पर है, आप देख सकते हो यहाँ पर बेस लाइज ऑन वाई एक्सिस, और ऑल्सो ये इक्विलेटरल है। ओके, ये 2 है, तो ये डिस्टेंस भी आपके पास कितना हुआ, 2 है, ये भी 2 है, बट ए इज द मिड पॉइंट। ओके, यानी ओरिजिन इज द मिड पॉइंट ऑफ ट्राइंगल, यानी मिड पॉइंट ऑफ ओरिजिन है ना, वो मिड पॉइंट है किसका, जो वाई एक्सिस पर बेस है उसका। ओके, तो ये ए बी सी। तो नाउ आप देख सकते हो यहाँ पे कि ये जो ए बी वर्टेक्स होगा उसका आंसर क्या होगा, ऑन एक्स एक्सिस। ओके, ऑन वाई एक्सिस यानी एक्स कोऑर्डिनेट 0 और डिस्टेंस ए। सी के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, 0 एंड माइनस ए, डाउन में इसीलिए माइनस है, बट डिस्टेंस इज ए। ओके, डिस्टेंस ए होगा बट पॉइंट क्या होगा, माइनस है। आपको थर्ड वर्टेक्स जो फाइंड द वर्टाइसिस ऑफ द ट्राइंगल, तीनों तीन वर्टेक्स फाइंड करने, दो इजीली मिल गए। ये एक्स एक्सिस पर है, सपोज वाई कोऑर्डिनेट 0, ए एच 0। ओके, अब देखो स्टूडेंट्स यहाँ पर हम स्टार्ट करते हैं पहले तो कि ये डिस्टेंस है ना, ये ए बी। ओके, और ये ए सी, आपको ए फाइंड करना है, ये दोनों इक्वल, ये कंपेयर करेंगे। तो देखो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट के, सपोज हियर AB is equals to BC is equals to CA is equals to 2A. All the sides are equal. Okay, that is also here O is the midpoint of, also O is midpoint of BC line segment, that is OB is equals to OC is equals to small a, means vertex आपको मिल जाएंगे कौन से, vertex capital B is the 0A and capital C is the 0 minus A. ओके, अब थर्ड वर्टेक्स आपको फाइंड करना है, सपोज कैपिटल ए इज इक्वल्स टू क्या होगा, कैपिटल ए इज इक्वल्स टू एच 0, एज्यूम कर लेते हैं। हम यहाँ पे फाइंड कर सकते हैं कि यहाँ पर अदरवाइज ये डिस्टेंस आपको मिल जाए ना, तो ये पॉइंट इजीली मिल जाए। तो ये डिस्टेंस क्या होगा, एल्टीट्यूड होगा। ओके, तो यहाँ पर आप देख सकते हो एल्टीट्यूड। ओके, एल्टीट्यूड की फॉर्मूला आपके पास है √3/2 इंटू साइड, उससे भी फाइंड कर सकते हो। अदरवाइज आप देखो यहाँ पर ए बी इज इक्वल्स टू 2A लिख सकते हो। ए बी क्या है यहाँ पर, 2A। तो व्हाट इज द ए बी स्क्वायर, दैट इज द 4A स्क्वायर। ए बी स्क्वायर यानी डिस्टेंस फ्रॉम ए एंड बी, ए एंड बी के बीच का डिस्टेंस फाइंड करना है आपको। तो डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, ए एंड बीच के बीच, ए और बी के बीच में h माइनस 0 स्क्वायर प्लस 0 माइनस ए स्क्वायर, 0 माइनस ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4A स्क्वायर। दैट इज एक्सपांड करेंगे, ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4A स्क्वायर, दैट इज h स्क्वायर इज इक्वल्स टू 3A स्क्वायर। वी गेट h इज इक्वल्स टू √3A। तो आपको h यहाँ पर मिल गया। ओके, तो वर्टेक्स ए क्या मिला, h 0 था, तो आंसर मिला आपको √3, वर्टेक्स ए √3A0। ओके, तो ये आपका थर्ड वर्टेक्स हो गया। बी और सी बहुत इजीली मिल गया था, थर्ड वर्टेक्स हमने ऐसे फाइंड कर दिया। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। योर क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन पी एंड क्यू वेयर पी क्यू इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस। तो पहले हम यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन के लिए सॉल्व करते हैं। ओके, पी क्यू लाइन सेगमेंट इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस, इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस। तो अब देखो पहले फिगर ड्रॉ करते, फिर आंसर बहुत ही इजीली मिल जाएगा आपको। तो फर्स्ट आपके पास जो सिचुएशन है कुछ इस तरह से होगी, एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस है आपके पास। ओके, आपका जो पिक्यू लाइन सेगमेंट है वो पैरेलल टू एक्स एक्सिस, मीन्स ऐसी सिचुएशन होगी आपके पास। ओके, दिस पॉइंट इज पी, इट्स वर्टेक्स आर x1 y1 एंड दिस इज द क्यू x2 y2। आप देख सकते हो मैं यहाँ पे अगर परपेंडिकुलर ड्रॉ करूँ यहाँ पर, और यहाँ से क्यू में से भी परपेंडिकुलर ड्रॉ करूँ, तो दिस पॉइंट इज द पी डैश एंड दिस पॉइंट इज क्यू डैश। पी डैश के वर्टेक्स क्या होंगे, x1 0 बिकॉज लाइज ऑन x एक्सिस, दैट इज y कोऑर्डिनेट इज 0। ओके, आप देख सकते हो
graphically PQ is equals to P dash Q dash. ओके, और P dash Q dash का डिस्टेंस क्या होगा, ये नंबर लाइन पर ही है, यानी मॉड्यूलस वैल्यू ऑफ x2 माइनस x1, अदरवाइज x1 माइनस x2 भी लिख सकते हो। जो P dash Q dash का डिस्टेंस होगा आप देख सकते हो, ये अगर 8 हुआ ये 10 हुआ तो 10 माइनस 8 करेंगे तो 2 मिलेगा, तो सेम ये डिस्टेंस 2 है तो ये भी 2 होगा, तो यानी सब्ट्रैक्शन ऑफ x कोऑर्डिनेट आपको इजीली मिल जाएगा। नाउ नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन, सेम सिचुएशन स्टूडेंट्स। ओके, तो सेकंड क्वेश्चन है आपके पास, PQ लाइन सेगमेंट इज पैरेलल टू y एक्सिस। ओके, इज पैरेलल टू y एक्सिस, तो पैरेलल टू y एक्सिस है तो सेम सिचुएशन हम यहाँ पर ड्रॉ करेंगे पहले। तो y एक्सिस को पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करेंगे तो ऐसी सिचुएशन मिलेगी आपको। ओके, और आप देख सकते हो यहाँ पर कि सपोज दिस इज द P x1 y1 Q x2 y2। ओके, तो आप यहाँ पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे तो यहाँ पर आपको P डैश मिलेगा, सेम यहाँ पर आपको Q डैश मिलेगा, यानी P डैश Q डैश। P डैश के वर्टेक्स क्या होंगे, लाइज ऑन y एक्सिस, यानी x कोऑर्डिनेट 0, दैट इज 0 y1 एंड 0 y2, दैट इज PQ इज इक्वल टू P डैश Q डैश। तो यहाँ पर आपको आंसर मिलेगा y1 माइनस y2। मॉड्यूलस करना इंपॉर्टेंस है बिकॉज द डिस्टेंस, ओके, तो डिस्टेंस इज ऑलवेज पॉजिटिव। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 है आपके पास यहाँ पर कि फाइंड द पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस विच इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम 7 6 एंड 3 4। तो एज्यूम कर लो एक्स एक्सिस का पॉइंट सपोज P है, सपोज P x0 ऑन एक्स एक्सिस, यानी x0 टाइप का ही पॉइंट होगा। पॉइंट x0 इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट A 7 6 एंड B 3 4। इन शॉर्ट P से A का डिस्टेंस और P से B का डिस्टेंस क्या है, यहाँ पर सेम है तो इट स्क्वायर इज ऑल्सो द इक्वल, PA स्क्वायर इज इक्वल टू PB स्क्वायर। नाउ अप्लाई द डिस्टेंस फॉर्मूला P एंड A। ओके, तो आपको आंसर मिलेगा x माइनस 7 स्क्वायर प्लस 0 माइनस 6 स्क्वायर, सेम PB स्क्वायर, P यानी x और B का x कोऑर्डिनेट है 3 4 3, तो x माइनस 3 स्क्वायर प्लस 0 माइनस 4 स्क्वायर। नाउ एक्सपांड करेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 7 2 जा 14x प्लस 7 स्क्वायर इज 49, माइनस 6 का स्क्वायर होगा 36। सेम हियर एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 9 प्लस 4 का स्क्वायर कितना होगा 16। तो आप देख सकते हो यहाँ पर एक्स स्क्वायर क्या हो गया, कट। तो नाउ लाइक टर्म्स हम साथ में लिखेंगे यहाँ पर। ओके, तो आपके पास यहाँ पर 49 प्लस 36 ऑलरेडी है, सामने से -9 माइनस 16, -14 राइट हैंड साइड आएगा, +14 -6, 49 माइनस 9 40, ओके, प्लस 36 माइनस 60 करोगे तो आपको यहाँ पर आंसर मिलेगा 60। ओके, इज इक्वल्स टू 8x। वी गेट x इज इक्वल्स टू 60 बाई 8, 15 4 जा 60 और 2 4 जा, वी गेट 15 बाई 2। तो पॉइंट क्या होगा, तो पॉइंट P x0 आपने एज्यूम किया था, दैट इज द पॉइंट P इज द 15 बाई 2 0, okay, is lies on x axis and it is the equidistance from the A and B। okay,